हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सांगवान आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के पास कुल 608 आइलैंड्स हैं और ये 608 आइलैंड्स दो ग्रुप में बटे हुए हैं। एक ग्रुप जो काउंटिंग में कम है, गिनती में कम है, जिनको हम लक्षद्वीप बोलते हैं, ये अरेबियन सी में लोकेटेड है। जो दूसरा आइलैंड ग्रुप है वो नंबर में ज्यादा है, एरिया भी उनका ज्यादा है और उनको अंडमान निकोबार कहा जाता है और वो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। अब देखते हैं दोनों आइलैंड्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोरल आइलैंड्स हैं और ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं इनको कुछ ज्योग्राफर ये कहती हैं जो हिमालयन माउंटेन जो असम एरिया में, मणिपुर एरिया में आकर ये 3-4 हिल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, और ये माउंटेन धीरे धीरे जमीन के अंदर चले जाते हैं, सब मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद ये दोबारा से री एमर्ज होते हैं, यानी कि जमीन से बाहर आते हैं और यहाँ पर समुन्द्र था और ये समुन्द्र से बाहर आते हैं। यानी कि कुछ ज्योग्राफर कहते हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो आइलैंड ये माउंटेन्स हैं और इनकी टिप्स पानी से बाहर आई हुई है। ये भी देखेंगे कि ये आइलैंड दो ग्रुप में कैसे बटे हुए हैं, कौन सा वाटर बॉडी इन दोनों आइलैंड्स को अलग अलग यानी कि अंडमान और निकोबार ग्रुप में डिवाइड करता है। उससे पहले एक बार देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। ये कोरल आइलैंड्स हैं और कोरल होता क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। ये कोरल पॉलिप्स कॉलोनीज में रहते हैं, यानी कि ग्रुप में रहते हैं। ये एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर रिप्रोडक्शन करते हैं, वहीं पर इनकी कॉलोनी बढ़ती है और फिर वहीं मर जाते हैं। जब ये मरते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन के अंदर, हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम होता है वो नीचे गिर जाता है ओशन बेड के ऊपर। कैसे? सबसे पहले क्या होता है, इट इज वाटर बॉडी और ये मान लो सी है और यहाँ पर जो सी बेड है उसकी ऊंचाई कम होगी, यहाँ पर कोरल पॉलिप्स रहना शुरू कर देंगे, वो यहीं पर थ्राइव करेंगे। थ्राइव का मतलब बढ़ेंगे गिनती के अंदर और यहीं पर मरते जाते हैं। धीरे धीरे इनके स्केलेटन आपस में चिपक कर इस प्रकार की बॉडीज की फॉर्मेशन करते हैं और ये बॉडीज होती हैं, यानी कि जो आप इस तरह का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कोरल पॉलिप्स कलरफुल होते हैं, इसलिए कई कलर्स में दिखते हैं और धीरे धीरे ये एरिया थोड़ा ओशन से, वाटर बॉडी से बाहर आना शुरू कर देता है और कहीं से दाएं बाएं धीरे धीरे जब मिट्टी उड़कर आती है और यहाँ धीरे धीरे कई लाख सालों में इकट्ठी होते होते एक ये आइलैंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा हम इनकी फर्दर डिवीजन देखते हैं। ये वाला आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप आइलैंड है, इसका पुराना नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीव था, जिसको 1973 में इस नाम को चेंज करके इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया और इसकी कैपिटल कावारती है। और यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसका नाम पीटी बर्ड सेंचुरी है। अंडमान निकोबार को देखते हैं। ऊपर वाला जो आइलैंड का जो ग्रुप है, इस आइलैंड के ग्रुप को हम अंडमान ग्रुप बोलते हैं और नीचे वाला जो आइलैंड ग्रुप है इसको हम निकोबार आइलैंड ग्रुप बोलते हैं। अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप के जो बीच में जो डिवीजन होती है, यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस करती है और उसके नाम पर यहाँ पर जो पानी का जो एरिया है उसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। यानी कि अंडमान और निकोबार के बीच में जो सेपरेशन करने वाली जो वाटर बॉडी का जो एरिया है दैट इज 10 डिग्री चैनल। और अंडमान के नाम पर यहाँ के जो आसपास का जो एरिया है समुद्र का छोटा एरिया, ये वाला, इसको अंडमान सी भी कहते हैं। अंडमान ग्रुप को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर बड़े बड़े 4 आइलैंड्स हैं जिनको हम नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर वाला, दूसरे नंबर वाला मिडल अंडमान, तीसरे नंबर पे जो पड़ता है वो साउथ अंडमान और जो सबसे नीचे है इसको लिटिल अंडमान कहते हैं। और ये अंडमान ग्रुप 6 डिग्री 30 मिनट जो सबसे सदर्न पॉइंट है इंडिया का, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, से लेकर लगभग 14 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स फैले हुए हैं। और यहाँ जो इसकी कैपिटल है अंडमान और निकोबार की,
ये जो थर्ड नंबर का जो बड़ा आइलैंड है जिसको साउथ अंडमान कहते हैं, वहां पर इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, यानी कि तीसरे नंबर वाले में। और एक जेल है जिसको हम सेलुलर जेल बोलते हैं, वो जेल अंग्रेजों के टाइम में बनाई गई थी। और इस जेल के अंदर इंडिया को आजाद करने के लिए जो क्रांतिकारी होते थे, जो रिवॉल्यूशनरीज होते थे, उनको अंग्रेज जब पनिश करते थे, जेल में डालते थे, सीवियर पनिशमेंट यानी कि ज्यादा पनिशमेंट देनी होती तो उनको सेलुलर जेल में भेजते थे। और ये सेलुलर जेल भी उसी आइलैंड के ऊपर है जिसके ऊपर पोर्ट ब्लेयर है, यानी कि तीसरे नंबर वाला साउथ अंडमान के अंदर सेलुलर जेल देखने को मिलेगी। आजकल ये जेल एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में काफी फेमस है वर्ल्ड वाइड। तीसरे नंबर पर देखते हैं महात्मा गांधी नेशनल मैराइन पार्क, ये भी साउथ अंडमान के ऊपर लोकेटेड है। यानी कि कहने का मतलब अंडमान निकोबार की कैपिटल, सेलुलर जेल और जो नेशनल पार्क है महात्मा गांधी नेशनल मैराइन पार्क, तीनों ही साउथ अंडमान के ऊपर लोकेटेड हैं। और अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाली जो वाटर बॉडी है उसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। अभी हमने जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में जाना, इसको रिटर्न फॉर्म में देखते हैं ताकि आप अपने आंसर्स अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। सबसे पहले देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप का जो पुराना नाम है वो था लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिंदी, और 1973 में इनका नाम चेंज कर दिया गया और इनको लक्षद्वीप आइलैंड्स कहा जाने लगा। और अब देखते हैं नंबर, गिनती में ये कितने हैं। दीज आर 36 इन नंबर। एरिया देखते हैं, ये जो टोटल एरिया है यानी कि जितने भी आइलैंड है 36, इन सभी आइलैंड्स के अगर एरिया का टोटल किया जाए ये 32 स्क्वायर किलोमीटर आता है। कैपिटल इसकी कवारती है। डिस्टेंस फ्रॉम कोची, कोची कहाँ है, केरला के लगभग बिल्कुल बीच में कोची पड़ता है। कोची से जो इनका डिस्टेंस है ये 396 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप, यानी कि किस टाइप के आइलैंड है। ये कोरल आइलैंड है और इन कोरल आइलैंड्स को कोरल पोलिप्स ने बनाया था और आज भी इनका थोड़ा बहुत साइज बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर जो पक्षियों के लिए एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, इसका नाम पीटी बर्ड सेंचुरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके बारे में देखेंगे, नंबर में ये 572 है। जो लक्षद्वीप थे 36, इनका डबल 72, यानी कि 572 ये नंबर में है। एरिया इनका 8249 स्क्वायर किलोमीटर है। इनकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, इंडिया से इनका डिस्टेंस 1700 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, यानी कि ये एरिया नजदीक पड़ेगा, ये एरिया थोड़ा नीचे वाला दूर पड़ेगा। इसके बाद एक्टिव वोल्केनो, इंडिया के पास एक एक्टिव वोल्केनो भी है, इनमें से किसी एक आइलैंड के ऊपर है जिसको हम बैरन आइलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यहां पर इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार यानी कि जो काफी बड़ा आइलैंड है उसके साउथ में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पर सेलुलर जेल है। वैसे तो ये सारा घूमने के लायक है, अच्छे आइलैंड्स है। नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 2018 में क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इन आइलैंड्स के ऊपर गए और यहाँ पर 3 आइलैंड्स का नाम चेंज कर दिया गया। कौन कौन से आइलैंड है? एक का नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, दूसरे का रखा गया स्वराज आइलैंड, तीसरे का नाम रखा गया शहीद आइलैंड। जो पुराने और जो नए नाम है उनको देखते हैं। रोस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप रोस से बोस याद कर पाएंगे, यानी कि रोस आइलैंड्स को नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहा जाता है आजकल। नील आइलैंड को शहीद आइलैंड कहते हैं। नील ई आता है, यहां पर भी ई आता है। नील आइलैंड को शहीद आइलैंड इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट है हैनलॉक आइलैंड। लॉक का मतलब होता ताला और स्वराज का मतलब होता आजादी, यानी कि यहां पर तो गुलामी, यहां पर आजादी। हैनलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज आइलैंड रख दिया गया। ये थी आज की वीडियो जो
इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स के बारे में थी। उम्मीद करता हूं काफी कुछ समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें।